अश्लील विनोद करण्याच्या प्रकरणावरून यूट्यूबवर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया याच्या विरोधात संतापाची लाट उसळलेली आहे। अशातच सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर फैजान अन्सारी याने एक व्हिडिओ जारी केलाय। यात वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या रणवीरची जीभ छाटणाऱ्याला 5 लाखांच्या बक्षिसाची घोषणा फैजान अन्सारी याने केली आहे। रणवीर इलाहाबादी यूट्यूबर ने गाइस इतनी नीच, घिनौनी और घटिया हरकत करी है। अगर मैं फैजान अंसारी वहां पे होता तो उसकी जबान काट लेता गाइस। इतनी शर्म मुझे आ रही है और उसके माँ बाप को भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि रणवीर इलाहाबादी तेरे माँ बाप को भी शर्म आएगी। उन्होंने कितना नीच और घिनौने औलाद को जन्म दिया है। और गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे इंडिया में रणवीर इलाहाबादी की जबान काट के जो भी मेरे पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए का कैश अमाउंट गाइस दूंगा मैं। आपल्या हिणकस वक्तव्यामुळे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय। इंडियाज गॉट लेटेंट या शो मध्ये रणवीरनं आईवडिलांच्या नात्याविषयी किळसवाणं वक्तव्य केलं आणि चहूबाजूनं त्याच्यावर टीका झाली। हे प्रकरण पोलिसात गेलंय, त्यामुळे रणवीरवर पोलीस कारवाईची टांगती तलवार आहे। For the rest of your life. Watch your parents have. यूट्यूबवरचे काही शो कोणत्या थराला गेले हे पुन्हा एकदा समोर आलंय। इंडियाज गॉट लेटेंट या शो मध्ये यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादियानं विचारलेल्या प्रश्नावरून सोशल मीडियावर वादळ उठलंय। रणवीरवर सगळीकडून टीका होतीये, कारण त्यानं प्रश्नच तसा विचारला। रणवीरनं एका स्पर्धकाला अतिशय हिणकस प्रश्न विचारतो। आई वडिलांच्या नात्याविषयी त्यानं किळसवाणा प्रश्न विचारल्यानं हा वाद पेटला। रणवीर इलाहाबादियानं रोस्ट करताना तो विकृत प्रश्न विचारला। त्यानंतर तिथं असलेल्यांनी फिदी हसून त्याला दाद दिली, पण त्यानंतर नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावरून रणवीरला अक्षरशः धुतलं। दरम्यान रणवीरवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। सरकार पुरस्कृत आहे का? कधी कधी असे वाटायला लागतं। सरकारच्या आशीर्वादानं हे सगळं चाललंय का? हे जे ब्रॉडकास्टिंग चाललंय, अशा याला तुरंत बंदी घातली पाहिजे। फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। एक बाप म्हणून सांगतो, मला जर विचाराल तो नालायक इलाहाबादी माझ्या पुढे आला ना, तर पहिल्यांदा माझ्या हाची थापड त्याच्या गालावर बसेल। आशिष राय यांच्या तक्रारीनंतर पोलीस खडबडून जागे झाले। ज्या ठिकाणी त्या शोचं रेकॉर्डिंग झालं तिथं जाऊन पोलिसांनी पाहणी केली। शिकायत दर्ज की गई है और ऐसे जितने भी पोर्टल्स हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे प्रतिबंधित की जाए, ऐसी मांग की गई है। ये शिकायत जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने और इसके साथ ही साथ नई दिल्ली की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, महाराष्ट्र राज्य की जो महिला आयोग की अध्यक्षा है, उनके सामने ये बात रखी गई है। एकीकडे पोलिसांनी तपास सुरू केला तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनीही कारवाईचे संकेत दिले। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. Watch your parents have every day for the rest of your life. सोशल मीडियाच्या जमान्यात सोशल मीडियावर बोल्ड आणि बिनधास्त शोचं अक्षरशः पेव फुटलंय। अशा शो मध्ये अश्लील विनोदांवर भर दिला जातो, त्यामुळे सोशल मीडियावर या शोला स्वस्तात प्रसिद्धी आणि व्ह्यूअरशिपही मिळते। पण इंडियाज गॉट लेटेंट मध्ये रणवीरनं सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या, त्यामुळे आता पोलीस त्याच्यावर कोणती कारवाई करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।